उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो इस वीडियो में ना बेसिकली ध्यान के एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है कि ध्यान में बेसिकली अगर सूरज दिखाई देने लगे। ठीक है, अब क्या हो सकता है किसी किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ, किसी को एक सूरज दिखाई दे सकता है, किसी को दो सूरज दिखाई दे सकते हैं, किसी को तीन सूरज दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैटर नहीं करती। तो इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको ध्यान में, ठीक है, ध्यान करते वक्त अगर आपको बहुत तेज सूरज दिखाई देने लगे तो फिर करें तो क्या करें। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखो, फर्स्ट तो यही है, मैं ना आपको एक दोस्त की तरह ये सजेशन दे रहा कि अगर आपको ध्यान में सूरज वगैरह दिखाई दे रहा ना, ठीक है, वो भी काफ़ी तेज चमकता हुआ, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, और दिन प्रतिदिन उसकी रोशनी वगैरह वो बढ़ती ही जा रही, तो पता जल्दी क्या होगा आपके साथ ना, बहुत हाई लेवल का वो वैराग्य घटित होने वाला है। ठीक है, जैसा मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा कि अब आपके साथ ना जल्दी बहुत हाई लेवल का वैराग्य घटित होने वाला है, जिसे मुझे नहीं लगता कि आप सही तरीके से फेस कर पाओगे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में ही पड़ जाओगे। तो इसलिए तो मेरा तो यही सजेशन है, ठीक है, कि अगर अभी आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन अभी से ही ढूंढना शुरू कर दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि वैराग्य की जो स्थिति होती है ना, उसे हर कोई बंदा फेस नहीं कर पाता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, 100 में से सिर्फ 5 या 6 लोग ही होते हैं जो सही तरीके से वैराग्य की अवस्था को फील कर पाते हैं, उस अवस्था को क्रॉस कर पाते हैं। वरना 95 लोग थे ना, इस अवस्था में बीच में ही अटक जाते हैं। ना तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड के ही रह पाते सही तरीके से, ना ही वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रह पाते, बीच में ही अटक जाते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी खतरनाक चीज़ है, काफ़ी बेकार चीज़ है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, वैराग्य की स्थिति हर कोई बंदा नहीं फेस कर सकता। ठीक है, और वो भी इतना हाई लेवल का वैराग्य आपके साथ घटित होगा, उसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला तो यही है सजेशन, मैं बता भी रहा आपको आपके साथ क्या होगा। ठीक है, कि वैराग्य बहुत हाई लेवल का घटित होगा, तो इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है या होने लगे, ठीक है, इन फ्यूचर, तो इमीडिएटली किसी एक्सपीरियंस पर्सन को ढूंढ लेना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कम से कम भी 15 दिन से लेके 45 दिन तक चल सकता है, ये वाला एक्सपीरियंस। समझ रहे मैं क्या बोला। ठीक है, तो कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन वगैरह वो आप मतलब उनके टच में आप आ सकते हो कम से कम भी 1 महीने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना चाहे तो आप अकेले भी फेस कर सकते हो, पर अकेले फेस करना इतना आसान नहीं होगा, फिर भी आप ट्राई कर करके देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो होगी ये। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, कि जैसे जो है नहीं, अब आपके साथ मतलब ये आपको ध्यान में ये सूरज वगैरह दिखाई दे रहा, सूर्य वगैरह दिखाई दे रहा, तो आपको पता क्या करना है, बहुत कम बोलने की कोशिश करनी है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, क्योंकि ऐसे टाइम पे पता क्या होता है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, यानी आप जो है नहीं का सच बोलना शुरू कर देते हो। अब आपको पता ही है आज के टाइम पे अगर आप सच वगैरह बोल लोगे ना, तो आपके 1000 दुश्मन बनने तय ही है। ठीक है, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, क्योंकि मान लो कि सपोज करो आप हो, आपका कोई दोस्त वगैरह है जो कि एक नंबर का वो है, मतलब एक नंबर का बकवास आदमी है, फिर भी आपकी उसके साथ दोस्ती है, आपके अपने मतलब के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान करके चलो। तो क्या होगा, आप जो है ना कि डायरेक्ट जब ये अवस्था आएगी, तो आप डायरेक्ट उसके मुंह पे कभी ना कभी बोल दोगे कि तू एक नंबर का घटिया आदमी है, तू एक नंबर का बकवास आदमी है। यहाँ तक कि आप अपने परिवार वालों को भी बोल सकते हो। ठीक है, कि आप एक नंबर के मतलबी हो, ये हो वो, समझ रहे। यानी इस अवस्था में ना आदमी सच बोल देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका नेचर हो जाता है। ठीक है, जो कि किसी को पसंद नहीं होता। तो आपके रिलेशंस वगैरह उनका बिगड़ने का डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी जीभ को कंट्रोल करना, कोशिश यही करना कि लोगों से ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा बातचीत वगैरह ना करो इस टाइम पे, अगर आपको ध्यान में सूरज वगैरह दिखाई दे रहा, जब तक कि ये स्टेज क्रॉस ना हो जाती। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि वैसे भी बंदा इस स्टेज में काफ़ी हद तक चिड़चिड़ा हो जाता है, और ऊपर से क्या होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अलग से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ना रिलेशंस वगैरह इनका बिगड़ना बहुत ज़्यादा, मतलब बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे, कि हो सके तो लोगों से कम ही बातचीत वगैरह करना। ठीक है, और थोड़ा सा सोच समझ करके तभी बातचीत वगैरह करना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो दूसरा पॉइंट हो गई है। तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से, मान लो कि अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हो, या आपके घर में नॉन वेज वगैरह बनता है, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत छोड़ दो। समझ रहे मैं क्या बोला, जब तक ये एक्सपीरियंस खत्म नहीं हो जाता आप तो छोड़ ही दो, बल्कि कोशिश करो ये कि आपकी फैमिली वगैरह वो भी छोड़ दे। ठीक है, फैमिली वगैरह में भी बनने ना दो, तब तक ये एक्सपीरियंस वगैरह खत्म नहीं हो जाता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ऐसा तो नहीं आ रहा कि 15-17 दिन तो आप नॉन वेज को छोड़ भी सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स नॉन वेज को छोड़ भी सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने भी, आपके परिवार के सामने भी। मैं पहले ही बता रहा आपको।
ठीक है। तो अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हो ना, और ये एक्सपीरियंस अभी आपके साथ हो रहा है या होना शुरू हो जाए इन फ्यूचर, तो इमीडिएटली नॉन वेज वगैरह छोड़ देना, आप भी छोड़ देना, अपनी फैमिली वगैरह वालों को उनको भी छुड़वा देना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया कि जरूर ना, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, फिजिकल एक्टिविटी वो जरूर ऐड कर देना, ठीक है, अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो तो। खास करके पता क्या, वॉकिंग, समझ रहे मैं क्या बोला, अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो ना, तो कोशिश ये करना कि दिन में जब भी टाइम वगैरह मिले, जब भी सुबह के टाइम या शाम के टाइम 1 किलोमीटर तक कम से कम भी आपको वॉकिंग वगैरह करनी है, घूम करके आना है, कुछ इस तरीके से। वरना आप सोच भी नहीं सकते, आपकी एनर्जी वगैरह वो डिसबैलेंस हो सकती है, फिर अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ना जब भी टाइम मिले, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, कम से कम भी 1 किलोमीटर तक घूम करके आ जाओ। वैसे फिजिकल एक्टिविटी वगैरह ना करो, कम से कम घूम करके आ जाओ, वो भी कई सही है, वो भी काफ़ी सही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो चौथा पॉइंट हो गया ये। पांचवा पॉइंट ये हो गया कि कुछ ना, जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली वगैरह मत बैठो, ठीक है। और ज़्यादा सोने से बचो अगर ये स्थिति आपके सामने आए तो, ठीक है, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोला, किसी ना किसी कामों में ना अपने आप को उलझा करके रखो। ऐसा नहीं कि बार बार सो रहे, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है ना ज़्यादा सोने की, तो ज़्यादा सोने से बचो, वरना आप प्रॉब्लम में ही फंसोगे, ठीक है, अगर ये एक्सपीरियंस आपको हो रहा तो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो है कि और पॉइंट के बारे में बात करते कि अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही ना, तो दिन में ना आप जरूर 5 से 10 मिनट मंत्र जाप वगैरह करना शुरू कर दो, जब तक कि ये स्थिति खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। चाहे कोई सा भी मंत्र आप उच्चारण कर सकते हो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आपको करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने ना कुछ पॉइंट्स बताए, अगर आप ये चीज़ें करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आप काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो इस अवस्था में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। वैसे तो इस अवस्था में ना बंदे के साथ कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये अपने आप में कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी हाई लेवल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जब आपके साथ जल्दी वैराग्य घटित होने वाला है ना, इस बात की श्योरिटी आप में से तकरीबन भी, अगर ये एक्सपीरियंस आपको होगा ना, तो आप में से तकरीबन भी 90%, 95% लोगों के साथ वैराग्य वाली स्थिति अब आएगी, ठीक है, घटित होगी, और जिसे हर कोई बंदा फेस नहीं कर पाएगा। तो सजेशन तो यही है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो ऐसे सेंसिटिव मोमेंट पे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। वैसे तो आप इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करोगे ना, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स वगैरह वो कमी देखने को मिलेगी, पर प्रॉब्लम फिर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पर हाँ ये है कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो काफ़ी कम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है, पर मिलेगी हर हाल में, ठीक है। तो इसलिए बेटर सजेशन यही है कि अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा हो तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लो, तो वो ज़्यादा बेटर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई, जब आपको ये एक्सपीरियंस हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ये आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगा, ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस होने पे, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। और थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना यार, डायरेक्ट कॉल वगैरह मत करना, ठीक है। कॉल वगैरह पे क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कॉल वगैरह पे अगर बात करनी है आपको तो वहाँ पे फ़ी वगैरह लगती है, समझ रहे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ आप व्हाट्सएप वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कॉल वगैरह मत करना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और बाकी कुछ जानना हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।